रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले को कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक बताते नहीं थक रहा। ये फैसला क्या है, क्यों है, कितने असर वाला है, इसका परिणाम जानने के लिए तो 4 जून तक इंतजार करना होगा। लेकिन राहुल गांधी के इस फैसले के कुछ और पहलू भी हैं, जिस पर देश में चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। क्या ये फैसला कांग्रेस के भीतर राहुल कैंप के द्वारा प्रियंका को आगे न बढ़ने देने के आरोपों की पुष्टि है? क्या ये फैसला इसलिए है ताकि ये संदेश न जाए कि सोनिया गांधी की राजनीतिक विरासत प्रियंका को सौंपी गई? प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। पार्टी और परिवार की साजिश की शिकार हुई है बेटी। 4 जून के बाद कांग्रेस 2 भागों में बंट जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिलों में एक ज्वालामुखी दधक रहा है जो फटेगा। एक कांग्रेस होगी कांग्रेस राहुल और दूसरी कांग्रेस होगी कांग्रेस प्रियंका। कोई कह सकता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो अब कांग्रेसी रहे नहीं। प्रमोद कृष्णम तो कांग्रेस से निकलने के बाद कांग्रेस के हर फैसले में मीन मेक ढूंढने लगे हैं। लेकिन इससे कौन इनकार करेगा कि प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के बेहद करीबियों में रहे हैं। वो उनके राजनीतिक सलाहकार रहे थे और प्रमोद कृष्णम प्रियंका को कांग्रेस के भीतर ही पीछे धकेलने की कोशिशों का दावा लंबे समय से कर रहे हैं। मुझे बचाने की शायद कोशिश करती, लेकिन अभी वो खुद को बचाने में लगी हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस के भीतर खुद को बचाना पड़ रहा है, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। किससे बचाने में लगी हुई? मैंने जो कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, उसका अर्थ क्या है, ये आप भी समझ गए और शायद यहाँ बैठे सभी लोग समझ जाएंगे, समझ रहे होंगे, और आपके चैनल को जो देखेंगे वो भी समझ जाएंगे। बस इतना कहना काफ़ी है कि जिस समय अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरीज की लिस्ट जारी हुई तो देश की आज़ादी से लेकर आज तक पहली बार किसी जनरल सेक्रेटरी के आगे लिखा गया कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो। इसके आगे और क्या कहा जाए? प्रियंका गांधी को लेकर ऐसे दावों का आधार कितना पुख्ता है, इस पर टाइम्स नाउ नवभारत तो पुष्टि नहीं करता। लेकिन कुछ सच्चाइयां जो नजरअंदाज नहीं की जा सकती, जिस तरह कांग्रेस के फैसले के पहले राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़वाने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग जोर पकड़ चुकी थी, उसी तरह प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़वाने की बातें की जा रही थी और ये जमीन पर दिखाई और सुनाई पड़ रहा। प्रियंका गांधी जी स्वयं या किसी को भी लड़ाएंगी तो वो चुनाव जीतेगा। यहाँ की जनता सब गांधी परिवार के साथ है। वो देश की सेवा करना चाहती है, चुनाव लड़के ही देश की सेवा करेंगी। रायबरेली और अमेठी पर दोनों सीटों पर गांधी परिवार की नुमाइंदगी चाह रहे हैं। यहाँ की जनता तो चाहती है कि हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ही यहाँ से चुनाव लड़ें, और उसके कारण भी हैं कि उन्होंने काफ़ी समय से, लंबे अरसे से रायबरेली और अमेठी में काम किया है। प्रियंका गांधी को टिकट न देने के फैसले को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का एक बेहद दिलचस्प स्पष्टीकरण आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रियंका जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अकेली नरेंद्र मोदी के हर एक झूठ का जवाब सच से देकर उनकी बोलती बंद कर रही हैं। इसलिए ये जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी। अब कोई ये पूछे कि अगर कांग्रेस का यही तर्क है तो ये बात राहुल गांधी के लिए भी वो कह सकते थे, उनके लिए क्यों नहीं कहा या लागू किया? या वो ये नहीं मानते कि राहुल गांधी का प्रचार प्रियंका जैसा धुआंधार है? या वो ये मानते हैं कि प्रियंका अगर खुद के चुनाव प्रचार में फंस जाती तो राहुल की तरह बाकी देश में कांग्रेस का प्रचार करने में असमर्थ होती? जाहिर सी बात है, दोनों बातों को कांग्रेस अस्वीकार करेगी।
लेकिन इससे प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने को लेकर दिया गया जयराम रमेश का स्पष्टीकरण प्रमोद कृष्णम के दावों को सच मानने का आधार देने लगता है कि वाकई प्रियंका को राहुल कैंप आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। राहुल गांधी और प्रियंका के बीच आपस के पारिवारिक रिश्ते बेहद मजबूत हैं। राहुल और प्रियंका दोनों सार्वजनिक तौर पर भाई बहन का स्नेह एक दूसरे के लिए दिखा चुके हैं। याद कीजिए राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का वो मंच जब अचानक राहुल गांधी ने प्रियंका को एक बड़े भाई की तरह स्नेह से गले लगाया था। लेकिन पारिवारिक स्नेह के आगे सवाल राजनीति का है, सवाल गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत का है। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों को कांग्रेस सिर्फ 3 बार हारी है। बाकी हर बार दोनों संसदीय सीटों का प्रतिनिधि कोई न कोई गांधी रहा या उनका कोई करीबी रहा। लेकिन अब की बार अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर मौका भी था और वजह भी। लेकिन राहुल का नाम तो रायबरेली से तय हो गया, पर प्रियंका का नाम कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं आया। इस सब के बीच एक और बात पते की है। जैसा जयराम रमेश कह चुके हैं कि प्रियंका धुआंधार प्रचार कर रही हैं, तो ये एक सच्चाई भी है, क्योंकि चुनाव में नरेंद्र मोदी के अब तक के सबसे तीखे हमले का सीधा जवाब अगर किसी ने दिया है तो प्रियंका ने ही दिया है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना जब जंग हुई थी अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ। मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। प्रियंका गांधी जब से राजनीति के मैदान में कूदी हैं, तब से कांग्रेस के तमाम समर्थकों को उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि उनमें दिखती रही है। और अगर प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ऐसी भावनाएं हैं, तो फिर क्या प्रियंका को सिर्फ चुनाव प्रचार तक ही सीमित रखने की कोशिश की जानी चाहिए थी? वो खुद चुनाव मैदान में क्यों नहीं? ये सवाल सहज भी है और स्वाभाविक भी। अगर प्रियंका गांधी अमेठी या रायबरेली की किसी एक सीट से लड़ रही होती, तो शायद नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के लिए ये नहीं कह पाते भागो मत। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। अखबार में लिख रहे थे नरेंद्र मोदी के हमलों का जवाब देने के लिए राहुल गांधी मैदान में जरूर डटे हुए हैं, लेकिन इस चुनाव में राहुल गांधी के कई ऐसे बयान हैं जिन पर कांग्रेस को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जबकि इसके उलट प्रियंका गांधी ऐसी किसी कंट्रोवर्सी में फंसे बिना मोदी सरकार पर हमलावर है। समय आ गया है, समय आ गया है सच्चाई को समझने का, सच्चे नेताओं को पहचानने का, नाटक और नौटंकी को बंद करने का। समय आ गया है बदलाव लाने का। ऐसे में क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अगर खुद चुनाव लड़ रही होती, तो विपक्ष के चेहरे के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के समानांतर खड़ी हो जाती और फिर सवाल यह आ जाता कि गांधी खानदान के राजनीतिक विरासत का असली हकदार कौन है। यहां रायबरेली से उम्मीदवार बनने के बाद राहुल गांधी का बयान भी ध्यान देने योग्य है। रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल था। मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है।
2.5 दशकों से कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की कर्म भूमि राहुल को मिली है। ये बात राहुल गर्व से देश को बता रहे हैं। क्या ये स्वीकारोक्ति है कि गांधी परिवार की मौजूदा पीढ़ी में राजनीतिक विरासत पर इकलौता हक राहुल गांधी का ही है और प्रियंका गांधी कांग्रेस के एक बड़े नेता से ऊपर का ओहदा पाने से ज्यादा कुछ और नहीं पा सकती? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।